Okay, dear friends, welcome back to our learning platform. I am your mathematics mentor Ganesh Kumbare. In today's class, we have to see the lecture number second for the advanced abstract algebra. तो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में अपन ने जो कुछ भी बेसिक पार्ट्स थे अपन ने लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किए थे, इसके अपन लेक्चर नंबर फर्स्ट बोलेंगे। आज की क्लास में उसके आगे के अपन कुछ पॉइंट क्या करेंगे बेटा डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में अपन ने क्या क्या देखा था? कल की क्लास में अपन ने सेट देखा था। एक्चुअल में सेट्स किसे बोलते हैं। उसके बाद में अपन टाइप्स ऑफ सेट देखे थे। उसके बाद में अपन कार्डिनलिटी ऑफ सेट देखा था। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट भी अपन ने कल की क्लास में देखा था। और लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट मेरे ख्याल से इक्वल सेट, वहां तक अपन आए थे बेटा। ठीक है, इक्वल सेट वहां तक अपन ने आए थे। तो आज की क्लास में अपन जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अब उसको अपन क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यूएशन करने के लिए आज जो मेरे पास पॉइंट है उसको अपन बोलेंगे बेटा सेट्स के बारे में। सेट आज अपन पूरा का पूरा सेट और फंक्शन पूरा क्लियर करके लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बेटा, अपन डिस्कस करेंगे। आज का मेरा बेसिक के लिए लास्ट लेक्चर होगा। कल की क्लास से अपन डायरेक्ट अपना जो सिलेबस है, सिलेबस पे अपन क्या करेंगे बेटा, अटैक करेंगे। और स्टार्टिंग से जाते 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 अपन पूरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, टेंशन मत लेना। अमरावती यूनिवर्सिटी का जो कुछ भी सिलेबस है पूरा मैं कराने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। जो कुछ भी सिलेबस है वो मैं आपका पूरा का पूरा क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर कल का क्लास तो मराठी में था, आज का हिंदी में कैसे क्या शुरू हो गया। कुछ बच्चों के कुछ कमेंट आए थे कि सर हमें हिंदी में चाहिए करके, तो कुछ बच्चों को मराठी समझ में नहीं आती, इसलिए अपन ने हिंदी में क्या करें बेटा, स्टार्ट करने की। ठीक है, ज्यादा अच्छी तो हिंदी नहीं है लेकिन ट्राई करेंगे अपन। चलो बेटा, तो कल की क्लास में अपन ने जो देखा था उसके आगे अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज का पॉइंट है बेटा इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट अपन किसे बोलेंगे ये अपन देखेंगे बेटा। किसे बोलते हैं अपन इक्विवेलेंस सेट? देखो बेटा, टू सेट्स सपोज ए एंड बी, मेरे पास दो सेट है बेटा। ठीक है, आर सेड टू बी इक्विवेलेंस, टू बी इक्विवेलेंस इफ। ये कब होगा बेटा, ये मतलब इक्वल कब होंगे? ये इक्वल तभी होंगे बेटा, क्या बोलेंगे अपन, देखो, जब कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। मैं क्या बोल रहा, सुनो बेटा, कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी जब दोनों की इक्वल होंगे, उसमें अंदर एलिमेंट क्या आएंगे मुझे पता नहीं, कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो कार्डिनलिटी है बेटा वो सेम होने को होना। अगर उसकी कार्डिनलिटी सेम होगी तो उस सेट को अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस सेट बोला जाता है। तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते बेटा। देखो एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मतलब क्या, देखो, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, अगर ऐसा आपको मिलता है तो इस सेट को अपन क्या बोलेंगे बेटा, इक्विवेलेंस सेट बोला जाता है। एग्जांपल के साथ देखो, इसका अपन कचरा कर डालेंगे बच्चा पार्टी। क्या बोलता है एग्जांपल? एग्जाम्पल अपन सपोज फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेंगे, ए इज इक्वल टू सेट है बेटा, मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे मेरे पास एलिमेंट है। और मेरे पास एक बी सेट है बेटा। बी सेट में सपोज ए है, बी, सी और डी। अब देखो इन दोनों के ए सेट के एलिमेंट्स देखो और बी सेट के एलिमेंट देखो। ठीक है, एलिमेंट तो सेम नहीं है बच्चा पार्टी। देखो इसमें से एलिमेंट तो सेम नहीं है लेकिन इसकी कार्डिनलिटी सेम है बेटा। देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर अपन ने देखा तो इसकी कार्डिनलिटी बेटा 4 है, और कार्डिनलिटी अगर आपने बी की देखी तो इसकी कार्डिनलिटी बेटा 4 है। तो दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल होने की वजह से इस सेट को अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस सेट बोला जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ इससे एलिमेंट सरीके हो, सेम हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी कार्डिनलिटी अगर इक्वल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस सेट। तो इसीलिए अपन इसको क्या करेंगे बेटा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, इट इज कॉल्ड एज ए इक्विवेलेंस सेट। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इक्विवेलेंस सेट बोला जाता है। ये है इक्विवेलेंस सेट की पॉइंट बेटा। ठीक है, तो चलो अभी आगे जाएंगे। आगे वाले पॉइंट में देखेंगे बेटा कि क्या क्या है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है मेरे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सम ऑपरेशन ऑन सेट देखेंगे पहले। ठीक है, और इस इक्विवेलेंस को दिखाने के लिए सिंबल ऐसा होता है ए, ये जो हवाई निकली, इस हवाई को इक्विवेलेंस, साइन ऑफ इक्विवेलेंस बोला जाता है इसको। ये जो हवा दिखाई दे रही बेटा आपको, इस हवा को अपन क्या बोलेंगे, साइन ऑफ इक्विवेलेंस बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है बेटा मेरे पास सम ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट के ऊपर जो कुछ ऑपरेशन होंगे उस ऑपरेशन को अपन क्या करेंगे बेटा, डिस्कस किया जाएगा। देखो, तो पहले को बोलेंगे अपन यूनियन ऑफ सेट। पहला जो है बेटा उसको बोलेंगे अपन यूनियन ऑफ सेट। देखो सपोज बेटा मेरे पास एक ए नाम का सेट है एंड दूसरा एक बी नाम का सेट है। इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है,
ए यूनियन बी। ठीक है बेटा, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसा किया जाता है ए यूनियन बी को। ठीक है, सपोज एक काम करेंगे बेटा, अपन एक ब्रह्मांड लेंगे। अपन ब्रह्मांड का मतलब क्या है, इसको बोलेंगे अपन यूनिवर्सल सेट। सपोज ये सेट है बेटा मेरे पास, इसको बोलेंगे अपन यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे इसको अपन, यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट में मैं क्या करता, देखो एक मैं ए नाम का सेट लेता और दूसरा बेटा मैं बी नाम का सेट लेता। ठीक है, अब देखो इसको नेमिंग करेंगे अपन, नेमिंग अच्छी वाली नेमिंग करेंगे बेटा। इसको बोलेंगे पहला वाला ए सेट है और दूसरा वाला बी सेट है बेटा। ठीक है, इन दोनों का क्या करने का, अपने को यूनियन करने का। यूनियन मतलब क्या, इसमें क्या आने वाले सारे के सारे एलिमेंट इस पूरे के पूरे सेट में अगर आते हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट बोला जाता है। देखो बेटा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, ए यूनियन बी। देखो इसको रिप्रेजेंट ऐसा किया जाता है बेटा, सपोज फॉर एग्जांपल एक्स है, मतलब एक्स एक एलिमेंट है। एक्स अपना क्या है बेटा, एक एलिमेंट लेंगे अपन, इसको मैं एलिमेंट बोलूंगा। x इज एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू a। या तो a जो x है बेटा, x या तो a से आएगा, और लिख रहा बेटा मैं यहाँ पे, और एंड का मीनिंग आपको आगे समझा दूंगा मैं क्या है। तो और क्या होगा, a जो x है बेटा, और x कहां से बिलोंग करेगा, b से बिलोंग करेगा। तो इसको बोलेंगे अपन यूनियन ऑफ सेट। मतलब क्या, एक a सेट लो एक b सेट लो, दो सेट लिए बेटा मैंने। फिर क्या मैं क्या कहूंगा, यूनियन में क्या होगा, a तो या तो x सेट, x जो एलिमेंट हो ए सेट से आएगा, या तो x जो एलिमेंट हो बी सेट से आएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो मुझे सेट मिलता है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट बोला जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, यूनियन ऑफ सेट बोला जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर का पॉइंट है बेटा मेरे पास, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या है बेटा मेरे पास, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे किया जाता है वो अपन देखेंगे। देखो बेटा, सपोज मेरे पास ऐसा एक सेट है, इसको बोलेंगे अपन यूनिवर्सल, इसको बोलेंगे ब्रह्मांड। ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स, पूरे के पूरे सेट्स इसके अंदर में आ जाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, देखो एक ए नाम का सेट लूंगा और एक बी नाम का सेट लूंगा। ठीक है, इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे बी। ठीक है, ए और बी दो सेट लिए बेटा मैंने। अब अगर मेरे पास दो सेट है तो दो सेट आने के बाद इसमें से एलिमेंट कौन से आएंगे बेटा, कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो ये जो यहाँ के सेट है ना, यहाँ के जो एलिमेंट आएंगे ना बेटा, इसके बीच के एलिमेंट, इसको बोलेंगे अपन इंटरसेक्शन। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इंटरसेक्शन। एक्चुअल में सपोज देखो मेरे पास ए नाम का एक सेट है और दूसरा मेरे पास बी नाम का सेट है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ए ऐसी जो उल्टी खोपड़ी लगाएंगे, इस उल्टी खोपड़ी को अपन इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ऐसा बोला जाएगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो बच्चा पार्टी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इन कर्ली ब्रैकेट एक्स, देखो x है, x एक एलिमेंट लिया बेटा मैंने। देखो x बिलोंग्स टू a, देखो यहाँ पे मैंने और यूज किया था, और ठीक है, और आएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड यूज करूंगा, एंड। देखो x बिलोंग्स टू a और एंड बेटा x बिलोंग्स टू b। अगर ऐसा सेट मुझे मिलता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोला जाता है। इसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। आगे जब अपन जाएंगे, जब अपन ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। चलो आगे वाले पॉइंट पे जाएंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट वाला पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एक्चुअल में सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, इसको डिनोट किया जाता है ए के सिर पर, ए के खोपड़ी पे ऐसा स्मॉल सी लगा देने का, इसको बोलेंगे अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। या कुछ ऑथर बेटा इसको ए डैश से भी बोलते हैं। जो बड़े बड़े ऑथर रहेंगे ना, वो बड़े बड़े ऑथर क्या करते हैं बेटा, कुछ ए कॉम्प्लीमेंट से लिखते हैं, कुछ ए बार से, मतलब ए डैश से बोला जाता है। देखो क्या करेंगे बच्चा पार्टी, अपन एक बड़ा वाला ब्रह्मांड वाला सेट लेंगे, उसको बोलेंगे अपन यूनिवर्सल सेट। एक मैंने यूनिवर्सल सेट लिया बेटा, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता है, एक छोटा वाला सेट लूंगा, उसको मैं बोलूंगा ए। क्या करा बेटा, मैंने छोटा वाला सेट लिया, उसको मैंने क्या बोला, ए बोला। देखो अब क्या होगा बेटा, इसमें जो एलिमेंट आएंगे ना, इस ए एलिमेंट को छोड़ के, इस ए सेट में आने वाले एलिमेंट को छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर अगर आते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो इसको डिनोट कैसे करते, देखो बेटा, ए डैश दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए रेज टू पावर, मतलब इसके सिर के ऊपर अगर मैं सी लिख रहा तो ऐसा मिल रहा है मेरे को, ए सी, ए कॉम्प्लीमेंट। इसको डिनोट कैसे करेंगे, देखो एक्स सच दैट x does not belongs to a, मतलब a को छोड़ के अगर सारे एलिमेंट मेरे पास आते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखो एक मैंने पूरा का पूरा ब्रह्मांड लिया, उसमें से एक छोटा सा मैंने सेट लिया, ठीक है, वो एक
वो जो कुछ भी मैंने सेट किया उस ए सेट के एलिमेंट छोड़ के अगर मुझे पूरे के पूरे एलिमेंट मिलते हैं तो उसको बोलेंगे अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोला जाता है। ठीक है, ये यहां तक बात हो गई खत्म। चलो आगे जाएंगे। आगे वाला बेटा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का अपन क्या करेंगे बेटा, डिफरेंस देखेंगे अभी। ठीक है, देखो अभी इसको कैसे लेंगे अपन। सपोज मेरे पास एक सेट, एक यूनिवर्सल सेट है बेटा, ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा वाला यूनिवर्सल सेट है। दो सेट ली बेटा मैं, ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे मेरे पास एक ए नाम का सेट है, इसको बोलेंगे अपन ए और इसको बोलेंगे अपन सी, सॉरी बी। दो सेट ली बेटा मैंने, एक को मैंने ए बोला, एक को मैंने बी बोला। इसको बोलूंगा मैं ए, इसको बोलूंगा मैं बी। क्या होगा देखो बेटा, जो मेरे पास ए और सेट इन दोनों को अपन ने देखा, तो मैं क्या कर रहा देखो, इसमें जो एलिमेंट है वही अपन सेट में लेंगे बेटा। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट है ना वही अपन सेट में लेंगे, बी वाले नहीं लेंगे अपन। ठीक है, तो मतलब ए माइनस बी क्या आएगा देखो, ए माइनस बी ऐसा आएगा बेटा मेरे पास। कैसा आता देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है बेटा अपने पास। देखो क्या होगा, तो देखो एक्स एलिमेंट लिया मैंने, कहां से आ रहा बेटा है, एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स जो एलिमेंट है ए से आ रहा, ए से आ रहा। बट बेटा, बट क्या हो रहा देखो, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसको बोलेंगे बेटा अपन दैट इज कॉल्ड एज ए सब्सट्रैक्ट बी। इसको मैंने क्या बोला बेटा, ए माइनस बी ऐसा बोला जाता है। देखो सपोज फॉर एग्जांपल दूसरा सेट ऐसा लिए मैंने, सेट दो सेट लिए बेटा मैंने, ठीक है। अब इसको मैं बोलता ए, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, ए बोलूंगा। ए सेट मेरा ए है और ये मेरा बी है। अब क्या होगा, इसमें से ये एलिमेंट आएंगे पूरे के पूरे। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, ए आएंगे बेटा। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, बी माइनस ए इज इक्वल टू, इसको अपन कैसे लिखेंगे देखो, एक्स तो एलिमेंट है बेटा, वो कहां से आ रहा मेरे पास, एक्स बिलोंग्स टू बी से आ रहा। एक्स कहां से आ रहा मेरे पास, बी से आ रहा। बट जो है बेटा, बट क्या बोल रहा कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये हो गई उसकी खासियत बेटा। क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो बी माइनस है, बी माइनस है मतलब क्या, कि मेरे पास जो एलिमेंट आ रहे वो बी सेट से आ रहे, ए से नहीं आ रहे बेटा। इसको अपन ने क्या बोला बेटा, कॉम्प्लीमेंट सॉरी डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसको ऐसे इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है बेटा मेरे पास, नेक्स्ट आगे वाले पॉइंट पे जाएंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है बेटा मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अगर मेरे पास दो सेट है जिनका डिफरेंस कैसा है, ठीक है, वो अपन को क्या करने का, देखने का है। देखो पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो वो देखेंगे अपन। फर्स्टली हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट सेट, डिफरेंस ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। देखो ये तो क्या करेंगे, अब तो ए को ऐसे लिखेंगे डेल्टा बी, ऐसे लिखा जाता है, या तो ऐसे भी लिखा जाएगा, इसको ए प्लस इसको सर्कल मार के बी लिखा जाएगा। कभी कभी क्या करते देखो बेटा, ए माइनस बी करेंगे और दूसरी बार में आएगा बेटा बी माइनस ए करेंगे। अगर इन दोनों का मैं यूनियन लेता बेटा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट बोला जाता है। देखो कैसे देखेंगे इसको अपन, देखो ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है बेटा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में अपन क्या करेंगे, देखो ये ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है बेटा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन, इसको बोला मैंने ए सेट, इसको बोला मैंने बी सेट। देखो ए के एलिमेंट है, पूरे के पूरे ए के एलिमेंट है, देखो, और ये बी के एलिमेंट है बेटा। क्या दिखाने का, मेरे को इस पॉइंट को दिखाने का है, ठीक है। इस पॉइंट को मुझे क्या करने का बेटा, दिखाने का है, ठीक है। अगर मैंने इस पॉइंट को अगर आपको दिखाने की लगा, मेरे को ये पॉइंट दिखाने का ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब क्या बेटा, कि ये कंडीशन आ रही है मेरे पास और ये कंडीशन आ रही है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता तो मुझे ये कंडीशन मिलती। इसका मतलब क्या है, सोच लो एक बार। ए माइनस बी मतलब क्या बेटा, कि ए के एलिमेंट आएंगे बी के नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब क्या, ए के आएंगे, इसके एलिमेंट आएंगे, बी के नहीं आएंगे। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा बेटा, इसके एलिमेंट आएंगे, इसके नहीं आएंगे। तो इसको अपन ने क्या बोला बेटा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ टू सेट। इसको अपन ने क्या बोला, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए टू सेट। इस तरह से अपन ने इसको रिप्रेजेंट किया है बेटा, ठीक है। तो चलो यहां तक अपना पूरा का पूरा सेट्स की पूरी कहानी खत्म हो गई। अब जाएंगे अपन फंक्शंस के ऊपर। किसके ऊपर जाएंगे बेटा अपन, फंक्शन। क्या होता है फंक्शन, देखो फंक्शन मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम तुमने, अगर जो बच्चों 11 मतलब अमरावती यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम फंक्शन बेटा 9th क्लास में देखा होगा। सॉरी 11 में देखा होगा। सेट्स अपन ने 9 में देखा, फंक्शन अपन ने 11 में देखा बेटा। क्या होता है फंक्शन,
फंक्शन कुछ नहीं बेटा, एक मैपिंग होती है। क्या होता है बेटा फंक्शन? देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, अपन डिफाइन कैसे करेंगे। देखो बेटा ए मैपिंग डिफाइन करेंगे अपन, फंक्शन ऑफ ए टू बी। कहां से जा रहा है बेटा, बोलो जल्दी से। फंक्शन जो ए से बी पे जा रहा है, कहां से जा रहा है? ए टू बी पे जा रहा। एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इज अ सेड टू बी फंक्शन, इज अ सेड टू बी फंक्शन इफ। कब बेटा इसको फंक्शन अब कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? देखो अभी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, every element of a, every element of a, every element of a is assigned to unique element of b, to unique element of b। ठीक है, अगर आपको आपकी लैंग्वेज में अगर बोलना हो मेरे को तो क्या बोलेंगे? देखो मेरे पास जो ए नाम का फंक्शन बेटा, ए नाम का एक लेंगे अपन सेट, और एक में क्या करता बी नाम का एक सेट लेता बेटा। दो सेट ले मैंने, और फंक्शन ले रहा मैं ए टू बी। ये फंक्शन क्या ले बेटा मैंने? ए टू बी ऐसा फंक्शन डिफाइन करा। यहाँ पे लूंगा मैं ए, यहाँ पे लूंगा बी, यहाँ पे लूंगा सी, यहाँ पे 1 2 और 3, ऐसे तीन एलिमेंट ली बेटा मैंने बोथ सेट में। अब क्या होगा देखो, इस ए जो है, इस ए का यूनिक एलिमेंट यहां मिलना चाहिए, मतलब इस ए की यूनिक इमेज मुझे बी में मिलनी चाहिए। इस बी को मुझे क्या मिलना? ये बी 2 पे जा रहा है और सी ये 3 पे जा रहा है। ठीक है, मतलब देखो ए 1 पे जा रहा, बी 2 पे जा रहा और सी 3 पे जा रहा। इस अगर ऐसी मैपिंग हो रही है आपके पास तो इसको अपन क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। इसे फंक्शन बोला जाता है, इसे अपन क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। देखो अब ये जो ए सेट है बेटा, इसको बोलेंगे अपन डोमेन। सेट ए को क्या बोलते बेटा? अपन डोमेन बोलते, और सेट बी को क्या बोलेंगे? अपन कोडोमेन बोला जाता है। इसको अपन क्या बोलते बेटा? कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, ये डोमेन है और एक कोडोमेन है। अगर आपको किसी ने बोला कि इस फंक्शन का मुझे डोमेन का सेट बताओ, तो डोमेन का सेट ए आएगा बेटा, उसमें क्या आएंगे एलिमेंट? ए बी और सी आएगा। उसके बाद में अगर किसी ने आपको बोला कि मुझे कोडोमेन का सेट बोलो, तो बी लिखेंगे अपन। बी में क्या है बेटा? 1 है, 2 है और 3 है, एक कोडोमेन का सेट है बेटा। अगर इसके बाद में और एक पॉइंट आता है बेटा, इसको अपन रेंज बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको अपन? रेंज। रेंज क्या होगी बेटा? रेंज देखेंगे अपन। देखो ए एलिमेंट 1 पे जा रहा तो ये रेंज एलिमेंट हो गया बेटा 1। बी अगर 2 पे जा रहा तो 2 भी इसका रेंज हो गया, और सी भी इसका रेंज है। ये हो गया रेंज का सेट। इसको अपन क्या बोलेंगे? रेंज का सेट। और एक एग्जांपल देके मैं आपको बोलना चाहूंगा बेटा। सपोज फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास ऐसे कुछ एलिमेंट है। ठीक है, पी क्यू आर एस 1 2 3 4 5। देखो ये P इसके ऊपर जा रहा है, Q इसके ऊपर जा रहा है, ये इसके ऊपर जा रहा है और ये इसके ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर आपको किसी ने बोला कि इसको A सेट बोलेंगे, इसको B सेट बोलेंगे, इसका डोमेन है बेटा, इसको अपन डोमेन बोलेंगे, इसको अपन कोडोमेन बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे? कोडोमेन, और इसको बोलेंगे अपन डोमेन। अगर आप किसी ने आपको रेंज सेट बोला, अगर आप किसी ने आपको रेंज सेट बोला, रेंज सेट आप क्या बोलेंगे बेटा? ये 5 छोड़ के सब आएंगे इसमें। क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ये हो गया अपना रेंज सेट। इसको अपन क्या बोलेंगे? रेंज सेट बोला जाता है। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे जाएंगे अपन। आगे बेटा देखो कुछ नोट में देखेंगे अपन एक्चुअल में वेल डिफाइंड क्या होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड फंक्शन और मैपिंग क्या होता है, नोट में लिखेंगे अपन इसको। देखो अभी वेल डिफाइंड फंक्शन और मैपिंग क्या होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट अपन आज की क्लास में देखेंगे बेटा। देखो एक फंक्शन अपन डिफाइन करेंगे ए टू बी पे बेटा। एक फंक्शन अपन क्या करेंगे? ए टू बी पे डिफाइन करेंगे। अ फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इज अ सेड टू बी, इज अ सेड टू बी, वेल डिफाइंड। कब बेटा? कब होगा ये वेल डिफाइंड? देखो भी, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a। ठीक है, एक कब होगा? देखो भी मैं क्या करूंगा बेटा, देखो एक सेट लिया मैंने, ए नाम का एक सेट लिया, एक ए नाम का सेट लिया, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे। इसमें से मैं एक एलिमेंट उठा रहा ए, और इसमें से एक एलिमेंट उठा रहा बेटा मैं वाई। ठीक है, एक्स और वाई मैंने 2 एलिमेंट इसमें से उठाए। अब क्या करूंगा बेटा? देखो मैं क्या करूंगा? एक्स इक्वल टू वाई लेके चलूंगा। मैं एक्स और वाई को लेके चलूंगा और इसको ऐसा प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्या प्रूफ करके दिखाऊंगा? कि फंक्शन ऑफ एक्स ये इक्वल है, किसके इक्वल है बेटा? फंक्शन ऑफ वाई के इक्वल है।
ठीक है, अगर मैंने ऐसा प्रूफ कर दिया तो ये फंक्शन कैसा होगा बेटा, वेल डिफाइंड होगा। देखो कोई भी एक सेट उठाओ, उस सेट में से कोई भी आर्बिट्री एक्स और वाई दो एलिमेंट ले, ठीक है, अगर मैंने उस दो एलिमेंट को एक्स और वाई को अगर इक्वल लेके चला और इक्वल लेने के बाद लास्ट में अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, तो क्या हो गया बेटा, वेल डिफाइंड फंक्शन उसको बोला जाए। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड फंक्शन उसको अपन बोल सकते हैं। ये उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, तो चलो आगे जाएंगे। अभी अगला वाला पार्ट है बेटा, वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन वन फंक्शन। क्या है मेरे पास, वन वन फंक्शन अपन किसको बोलेंगे, वन वन फंक्शन, और इसको बोलते हैं बेटा अपन इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन फंक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। देखो बेटा, ए फंक्शन f is a mapping from a to b, इसको अपन मैप करेंगे a to b, is a said to be, is a said to be 1 1, is a said to be 1 1 if, ये कब होगा बेटा 1 1, देखो फॉर ऑल, सारे के सारे एलिमेंट लेंगे बेटा अपन x, y, कहां से आएंगे बेटा, a सेट से आएंगे, फॉर ऑल x, y दिस। अगर मैंने इसको ऐसा लिखा, कैसा, देखो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, तो इसको अपन ऐसा प्रूफ करेंगे x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है बेटा। इसको अगर आपने आप नोट के, मतलब अगर इजी लैंग्वेज में अगर बोलना होगा तो इजी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, देखो बेटा, देखो इसको क्या बोलेंगे अपन, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मस्ट यूनिक इमेज इन द सेट बी। क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे, देखो बेटा, इसको अपन ऐसा लिखेंगे, एवरी एलिमेंट in a set B, sorry, in a set A have must be unique element, unique image in a set B, in a set B। तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए वन वन फंक्शन। एग्जाम्पल सेट के बारे में देख, एग्जाम्पल लेके बोलता बेटा मैं आपको, देखो ऐसा मैंने एक सेट लिया, इसको बोलेंगे अपन ए सेट, इसको बोलेंगे अपन बी सेट। इसमें कुछ एलिमेंट लेंगे अपन ए बी सी, और यहाँ पे लेंगे अपन 1 2 3 और 4। देखो बेटा, मेरे पास जो सेट ए है ना, मेरे पास जो सेट ए है ना बेटा, अगर ऐसा है, ये इसके ऊपर जा रहा है, ये इसके ऊपर जा रहा है, और ये इसके ऊपर जा रहा है। देखो इस ए सेट का एक भी एलिमेंट अगर नहीं छूटता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वन वन बोलेंगे। ए सेट का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, अगर वो नहीं छूटेगा तो इसको अपन वन वन बोलेंगे। तो वन वन कब नहीं होगा ये देखेंगे अपन। ठीक है बेटा, ये वन वन कब नहीं होगा, सपोज मेरे पास ए बी सी है, ठीक है, और ऐसा है, और मेरे पास ये बेटा 1 2 3 4, देखो अभी ये यहां पे जा रहा है, ये यहां पे जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको नहीं बोलूंगा बेटा, क्यों बेटा, ये इट इज नॉट अ वन वन, ये नॉट वन वन है। क्यों बेटा, ये वन वन क्यों नहीं, क्यों नहीं है बेटा ये वन वन, बिकॉज इसका एक एलिमेंट छूट रहा है बेटा। अगर किसी सेट का, अगर सेट ए का एक एलिमेंट अगर छूटता है, एक छूटता है या दो छूटते हैं बेटा, तो उसको अपन वन वन नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे, उसको बोलेंगे अपन ऑन टू फंक्शन। देखो अभी ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, और इसको बोलते बेटा सर्जेक्टिव फंक्शन। इसको बोलेंगे अपन सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है बेटा सर्जेक्टिव फंक्शन, देखो कि ए फंक्शन f is a mapping from a to b is a said to be onto function if, ये कब होगा बेटा ऑन टू, देखेंगे अपन। देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो बेटा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, अब मैं बी ले रहा है, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, और सेट बी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको अपन, कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव प्री इमेज इन अ सेट ए, और सेट ए को क्या बोलते हैं बेटा अपन, डोमेन बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। इसका मतलब क्या, देखो
अगर मेरे पास एक ए नाम का सेट है और बी नाम का सेट है, इसको मैं ए बोल रहा, इसको मैं बी बोल रहा, इसको बोलेंगे बेटा अपन डोमेन, इसको बोलेंगे अपन डोमेन, इसको बोलेंगे अपन कोडोमेन। ठीक है, ये दो सेट है बेटा मेरे पास। देखो यहाँ पे लेंगे अपन, अब एलिमेंट लेंगे, इसके एलिमेंट चूज करो कैसे चाहिए आपको एलिमेंट बेटा। एलिमेंट ऐसे लेंगे अपन, सपोज 1 2 3, यहाँ पे लेंगे पी क्यू आर, ऐसे मैंने एलिमेंट लिए बेटा। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा, यहाँ पे कंडीशन ऐसी है बेटा, कंडीशन ऐसी है कि इसमें से ये जो एलिमेंट है इसको कम से कम एक तो भी इमेज होने को होना बेटा, कम से कम एक तो भी इमेज होने को होना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अगर मैथमेटिकली देखना चाहोगे आप तो क्या करेंगे, देखो बेटा क्या करूंगा मैं कि y बिलोंग्स टू b, y को अपन कैसे ले रहे बेटा, y बिलोंग्स टू b ले रहे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a, देन मैं क्या करूंगा, देखो देखो ये क्या हो रहा, y जो है वो b से बिलोंग कर रहा और x जो है a से बिलोंग कर रहा, देन अपन क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लेंगे बेटा। ये हो गई उसकी कंडीशन। इसका मतलब ऐसा है बेटा कि जो मेरे पास डोमेन है, कोडोमेन की प्री इमेज इस सेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोला जाता है, इसको अपन ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से हो गया अपना ऑन टू फंक्शन। ठीक है बेटा, तो ऑन टू फंक्शन तो अभी कल की क्लास में अपन डायरेक्ट अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्टली अपन होमोमॉर्फिज्म पे अटैक करेंगे बेटा। उसमें से और कुछ अगर बेसिक रहा होगा तो देखेंगे अपन, वो पूरा बेसिक अपन कवर करते रहेंगे। ठीक है, और पूरा बेसिक कवर होने के बाद बहुत जल्द अपन क्या करेंगे बेटा, होमोमॉर्फिज्म को स्टार्ट करेंगे। होमोमॉर्फिज्म मतलब जो ग्रुप थ्योरी का पार्ट है उसको अपन स्टार्ट करेंगे। और कल की क्लास में मैं आते ही फर्स्ट ही दिखाऊंगा बाइनरी ऑपरेशन। क्या होता है बेटा बाइनरी ऑपरेशन, आपने बीएससी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही उसी बाइनरी ऑपरेशन को अपन डिफाइन करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट अपन कल की क्लास में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इसके नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नंबर है 7773991145। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करो बेटा। ठीक है, इसको आपको नोट्स पूरे के पूरे प्रोवाइड करे जाएंगे। नोट्स आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पहला पॉइंट, या फिर टेलीग्राम बनाएंगे अपन, टेलीग्राम में डाल देंगे और सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके साथ साथ अगर मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा है तो एग्जाम के साथ अपन क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू करेंगे। ठीक है, इसके साथ में 2 सीरीज चलाएंगे अभी अपन, इसको साथ में अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चलाएंगे, नहीं तो फिर रियल चलाएंगे या फिर रियल एनालिसिस। ठीक है, बहुत डरते बच्चे रियल से, बहुत डरते, लेकिन एक बात बोल रहा हूं मैं आपको, अगर आप मेरे से एक बार अगर रियल पढ़ेंगे ना तो याद रखेंगे जिंदगी भर। आप देखो मैं रियल इस टॉपिक से आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको सेट और नेट की प्रिपरेशन करनी है तो उस टॉपिक से अपन क्या करेंगे, इसको बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो थैंक यू सो मच बेटा वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप जैसे कुछ फ्रेंड्स होंगे उसको भी आप शेयर करा करो, मतलब क्या होगा। और अगर आज तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बेटा वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। तो रुकेंगे आज अपन यहाँ पे, थैंक यू।